हेलो बच्चों। आज क्लास में आपको मैक्सिमा और मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा के कॉन्सेप्ट्स को समझाया गया है। साथ ही इनके जो वर्किंग स्टेप्स हैं उसको भी एक्सप्लेन किया गया है। अब बारी है हमारे कि क्वेश्चंस के माध्यम से हम समझें कि मैक्सिमा और मैक्सिमा वैल्यू और मिनिमा वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं सीधे एग्जाम्पल्स की ओर। आपके बुक का एग्जाम्पल नंबर 1 जो कहते हैं कि y इक्वल टू एक्स ब्रैकेट में 5 माइनस एक्स एक्स के किस मान के लिए उच्चिष्ट या निम्निष्ट है। चलिए कैसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं सॉल्यूशन। देखिए अब यहाँ y इक्वल टू दे दिया है तो हमको यहाँ मानने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, दिया है। क्या दिया भाई, y इक्वल टू एक्स ब्रैकेट में 5 माइनस एक्स। हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको हम सॉल्व कर लेते तो हो जाएगा हमारा 5x माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब चलिए याद कीजिए कि दूसरा स्टेप क्या था। हमें दूसरा स्टेप क्या करना है, जो ये है, जो फंक्शन दिया है उसे हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो लिख देते हैं समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, ये dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स 5x माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2x, है ना। ये हमारा f डैश x निकल चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला स्टेप क्या बताए थे बच्चों हम, अगला स्टेप ये रहेगा कि जो dy अपॉन डी एक्स है, ये आपको याद कीजिए क्लास में क्या बताए थे कि जब उच्चिष्ट और निम्निष्ट की बात आएगी तो दैट मीन्स ये जो हमारा ग्राफ हम ऐसे करते हैं ये उच्चिष्ट के लिए है ना, और ये मान के चलो निम्निष्ट के लिए हो गया। तो उच्चिष्ट के लिए, उच्चिष्ट कब होगा, मतलब उच्चिष्ट के लिए क्या होता है कि ये जो हमारा जो एक कर्व है ये यहाँ तक गया, फिर यहाँ से नीचे आ रहा है, तो इस बिंदु पर जो हम स्पर्श रेखा खींचेंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे दैट मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका ढाल क्या होगा, 0 होगा। दैट मीन्स ये 0 के बराबर होगा। तो हम 0 के बराबर करके x का क्रिटिकल वैल्यू मतलब क्रांतिक मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम मान लेंगे समीकरण 2, है ना। उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट के लिए, देखिए उच्चिष्ट या निम्न जो भी कंडीशन हो, लेकिन हम ये जानते हैं कि जो डी वाई अपॉन डी एक्स है वो क्या हो जाएगा, 0 के इक्विवेलेंट हो जाएगा, इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या करेंगे, 5 माइनस 2x इक्वल टू 0। डैट मीन्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 अपॉन 2। ठीक है, ये हमारा x का वैल्यू हो गया है जो कि क्या है 5 अपॉन 2, जिसे हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल वैल्यू या क्रांतिक मान। अब हमें चेक करना है बच्चों कि इस क्रांतिक मान x के इस मान के लिए जो हमारा ग्राफ है ये उच्चिष्ट है कि निम्निष्ठ है ना। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें समीकरण 2 का सेकेंड डेरिवेटिव ज्ञात करना पड़ेगा, मतलब समीकरण 2 को एक बार फिर से अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। तो चलिए देखते हैं, पुनः समीकरण 2 को x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा भैया, d अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, और dy अपॉन डी एक्स क्या निकला, 5 माइनस 2x। तो यहाँ क्या जाएगा, 5 माइनस 2x। तो हम देख सकते हैं ये हमारा जाएगा सेकेंड डेरिवेटिव, और इसको जब करेंगे बच्चों तो 5 का हो जाएगा 0 और माइनस 2x का क्या हो जाएगा, माइनस 2। देखिए यही हम देख सकते हैं कि जो सेकेंड डेरिवेटिव है वो ऋणात्मक आ गया है, नेगेटिव आ गया है ना। हम यही देख सकते हैं कि जो हमारा सेकेंड डेरिवेटिव है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसमें जब हम x के जगह 5/2 रखेंगे, लेकिन वैसे तो कंडीशन आ ही नहीं रहा है क्योंकि यहाँ x जो चर दिख ही नहीं रहा है। डेट मीन्स जो सेकेंड डेरिवेटिव है ये डायरेक्ट -2 आ गया, मतलब ये क्या आ गया है, ऋणात्मक आ गया है ना। और ऋणात्मक आ गया तो डेट मीन्स क्या होगा, आपको तो पता है, क्लास में पता है। खैर हम आगे बढ़ते हैं क्या है। अब हम लिखेंगे
एक्स इक्वल टू 5/2 के लिए, मेरे पास स्पेस नहीं बच पा रहा तो यहाँ लिख देते के लिए उच्चिष्ट या निम्निष्ट की जांच। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, d²y/dx², x की जगह हमें रखना है 5/2। और चूंकि एक चीज़ क्लियर है कि यहाँ तो x है ही नहीं, टर्म है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा डायरेक्ट -2। ठीक है, दिस इम्प्लाइज क्या हो गया, d²y/dx², 5/2 है ना, ये क्या हो गया हमारा लेस देन 0, और लेस देन 0 डेट मीन्स ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव है। जस्ट याद कीजिए नेगेटिव है तो क्या होगा, नेगेटिव मीन्स ग्राफ हमारा ये क्रिटिकल पॉइंट है, ये x इक्वल टू 5/2 है, नेगेटिव है, डेट मीन्स क्या हो रहा है, ग्राफ हमारा कहाँ जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है। तो फिर ये जो पॉइंट क्या हो जाएगा, ये इन सभी बिंदुओं के सापेक्ष देखा जाए तो इन सभी बिंदुओं के सापेक्ष एक उच्चिष्ट हो गया। तो फिर हम क्या लिखेंगे, चूंकि d²y/dx² लेस देन 0, अतः दिया गया फलन f(x) x इक्वल टू 5/2 के लिए क्या है, उच्चिष्ट है, हो गया उच्चिष्ट है ना। अब उच्चिष्ट है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, उच्चिष्ट मान। तो यहाँ हेडिंग दे देते हैं, उच्चिष्ट मान के लिए x इक्वल टू 5/2 कहाँ रख देंगे हम, समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा भैया, चलिए देखते हैं क्या है, y इक्वल टू 5x - x² इक्वल टू 5 इंटू 5/2 माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 25/2 माइनस 25/4, दैट मीन्स ये हो जाएगा 450 - 25 इक्वल टू 25/4 आंसर। ठीक है बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बना लेंगे, अब सॉल्व कर लेंगे। एक पहले एग्जाम्पल को समझने के बाद हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है कि x के किन मानों के लिए फलन x³ - 3x - 9x उच्चिष्ट या निम्निष्ट है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब यहाँ y वगैरह तो दिया नहीं है तो कैसे सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन, माना y इक्वल टू x³ - 3x स्क्वायर रहेगा बच्चों -9x। ठीक है, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। देन आफ्टर हम क्या करेंगे, रिवाइज करिए, समीकरण 1 का x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर क्या हो जाएगा भाई, dy/dx इक्वल टू d/dx x³ - 3x² - 9x, दैट मीन्स dy/dx इक्वल टू, चलिए सॉल्व करते हैं इसको, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो चलिए हम पार्ट में करते जाते हो जाएगा 3x² - 6x और -9। क्लियर है बच्चों। अगला स्टेप हमारा क्या रहता है, इसको 0 के इक्वल करते हैं उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए। उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए क्या होता है, आपको समझाए थे हम, dy/dx को हम 0 के इक्वल कर देंगे और यहाँ से हम कौन सा वैल्यू प्राप्त करेंगे, x की वैल्यू प्राप्त करेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट, है ना, दैट मीन्स क्रांतिक मान। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जरा
सबसे पहले हम एक काम कर सकते हैं, 3 को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। क्या ऐसा कर सकते हैं? 3 से भाग देंगे हम तो ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 बार में 3 बार में कट जाएगा, ये 0 आ गया हमारा। अब हम क्या कर सकते हैं, चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो मध्य पद गुणनखंड क्या कहता है? माइनस एक्स इसका सॉरी माइनस, इसको हम क्या कर सकते हैं, -3x प्लस एक्स, ये ऐसा किया जा सकता है। तो फिर इससे क्या हो जाएगा, दोनों से x को कॉमन लेते हैं तो x माइनस 3 और यहाँ से +1 को लेंगे तो ये भी हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। डैट मीन्स x माइनस 3 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। डैट मीन्स x के वैल्यू क्या क्या हो जाएंगे, x इज इक्वल टू जब x माइनस 3 को 0 के इक्वल लेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 3 और जब x प्लस 1 को 0 के इक्वल लेंगे तो ये हो जाएगा -1। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं बच्चों कि हमारा जो है क्रिटिकल वैल्यू है, क्रांतिक मान, 2 क्रांतिक मान प्राप्त हो रहे हैं, एक हो रहा है 3 और दूसरा हो रहा है -1। ठीक है, तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट की जांच करने के लिए सबसे पहले हमें समीकरण एक जो हमारा समीकरण जो 2 था है ना, ये हमारा समीकरण 2 था, इसको एक बार फिर से अवकलन करेंगे d²y/dx² ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। पुनः समीकरण 2 को x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा भाई, डी। तो पुनः समीकरण 2 को x के सापेक्ष अवकलन करने पर डेट में से क्या हो जाएगा, d/dx dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d/dx। चलिए कर देते हैं, 3x² माइनस 6x माइनस 9। तो ये क्या हो जाएगा भाई, 3 दूनी 6x और ये -6। ठीक है, ये हो गया हमारा d²y/dx²। ये द्वितीय अवकलज निकल गया है। अब हम क्या करेंगे, क्रांतिक वैल्यू पर हम चेक करेंगे कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। उससे हमारा ये क्लियर होगा कि फंक्शन उच्चिष्ट है कि निम्निष्ठ है ना। तो चलिए काम करते हैं। अब x के क्रांतिक मानों के लिए उच्चिष्ट निम्निष्ठ की जांच है ना, क्या हो जाएगा ये, तो कर लेते हैं भाई d²y/dx²। हमारे x के 2 वैल्यू हैं तो पहले 3 के लिए जांच कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 6x, तो 6 इंटू एक्स की जगह 3 आ जाएगा -6। डेट मीन्स ये आ गया 6 × 18 -6 इक्वल टू 12। चूँकि यहाँ x इक्वल टू 3 के लिए क्या हो रहा है भाई, d²y/dx² पॉजिटिव आ गया हमारा, ये है ना, पॉजिटिव आ रहा है। डेट मीन्स ग्रेटर देन 0 आ रहा है ना, यहाँ पर लिख भी सकते हैं पॉजिटिव। इसलिए फलन उच्चिष्ट है ना, x इक्वल टू 3 पर उच्चिष्ट हो गया। अब हम देखते हैं तथा अब हम 1 पर देखेंगे तो यहाँ क्या लिख देंगे 1। तो इस क्या हो जाएगा बच्चों, 6 इंटू 1 -6। डेट मीन्स ये एक्चुअली हाँ -1 है ना, तो हम यहाँ -1 रखेंगे। -1 ये आ गया हमारा -1। डेट मीन्स ये क्या हो जाएगा, -6 डेट मीन्स -12। और ये क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ x इक्वल टू -1 के लिए क्या हो गया भैया, d²y/dx² लेस देन 0। डेट मीन्स क्या ये नेगेटिव, इसलिए फलन
इसलिए फलन क्या हो गया भैया हमारा, ये निम्निष्ठ है। फाइनल लाइन हम लिख देंगे, अतः फलन एफ एक्स एक्स इजिकल टू 10 पर, एक्स इजिकल टू 10 पर क्या आया था हमारा, ये निम्निष्ठ पॉजिटिव, डेट मीन्स हमारा क्या आ गया था, वो निम्निष्ठ होगा। और जब -1 जीरो से लेस देन है तब फिर क्या होगा, ये उच्च, सॉरी यहाँ निम्निष्ठ कर दिए थे, उच्चिष्ठ है ना। एच10 पर निम्निष्ठ, चूंकि पॉजिटिव इसलिए निम्निष्ठ, अच्छा ओ सॉरी निम्निष्ठ है, और चूंकि नेगेटिव है तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, उच्चिष्ठ हो जाएगा। निम्निष्ठ है तथा x इक्वल टू -1 के लिए, या पर जो भी आप देख लीजिएगा वर्ड्स को कैसे जमा सकते हैं, उच्चिष्ठ है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा 2 एग्जाम्पल्स के थ्रू हम यहाँ समझाने की कोशिश किए हैं कि किस प्रकार से हम उच्चिष्ठ और निम्निष्ठ के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन को और प्रैक्टिस कीजिए और कुछ डिफरेंट जो रहेंगे क्वेश्चंस उसको हम कल क्लास पर बताएंगे। थैंक यू।